हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोप में एक बहुत बड़ी स्कैंडल हुई है जिसे हम कतर गेट स्कैंडल बोलेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस फीफा वर्ल्ड कप से ये किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बट मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछूंगा। एमसीक्यू है कि अभी यूरोपीय यूनियन जिसका इस पार्टिकुलर स्कैंडल से रिलेशन है, तो बताइए उसमें कितने कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। तो चलिए देखते हैं कि डिस्कशन क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, व्हाट इज़ द कतर गेट स्कैंडल दैट हैज़ रॉक्ड यूरोप। जी हाँ, देखिए, जब से कतर में फीफा हुआ है इस बार की, तब से यहाँ हो क्या रहा है आपको कि कुछ इशूज है। जैसे आपको पता होगा कि गल्फ़ कंट्री एक सेंटर ऑफ मैन फोर्स है, वहाँ पे हमेशा नीड होती है। जैसा कि आप आसियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से वहाँ पे लोग काम करने के लिए गल्फ़ नेशन में जाते हैं। और जो इशूज है वहाँ की इस पार्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम का, आप नाम सुनते होंगे कवाला सिस्टम। हालांकि पहले के रिस्पेक्ट में अब जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया कवाला सिस्टम में। उतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं होती है। लोगों को यहाँ से मज़दूर को ले जाया जाता है कि मैं आपको अच्छे से वहाँ पे सैलरी दूंगा, अच्छे से रखूँगा, लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाती है। और वो जो कवाला सिस्टम है उसका तो विरोध होता ही है। साथ ही साथ ऐसा बोला गया कि कतर जो है ना अभी होस्ट कर रहा है आपको फीफा का वर्ल्ड कप। और कतर जो होस्ट कर रहा है फीफा का वर्ल्ड कप, तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत दिनों से ये बना रहे थे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रास्ते, स्टेडियम्स। तो उसमें ऐसा बोला गया है कि बहुत सारे मजदूर की डेथ हुई है। तो जो फीफा हो रहा है ना, एक्चुअली लोगों के खून के बदले यहाँ पे गेम खेला जा रहा है, और जिससे यहाँ पे एक तरीके के इंटरटेनमेंट को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना, ह्यूमन राइट वायलेशंस का आप बोल सकते हैं, इन सब का चीज़ जो है कतर पे आरोप लग रहा है। और ये यूरोपीय यूनियन जो है ना आपको बढ़ चढ़ के कर रहा है। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है आपको यहाँ पे कोशिश किया था इस चीज़ को बताने का। उन्होंने आर्म बैंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, जर्मन प्लेयर कवर्स देयर माउथ एट द वर्ल्ड कप टू प्रोटेस्ट फीफा। उसके बाद कुछ और भी जो स्टेप्स कतर की तरफ से लिया गया था, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कतर हैज़ बीन अंडर स्क्रूटनी फॉर द ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स एंड लॉ क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी जो है ना ये एक क्रिमिनलाइज्ड है इन कतर। और ऐसा कतर के ऑफिशियल्स का कहना था। अल्कोहल, जो आप बताओ यूरोप के लोग अगर शराब नहीं पियेंगे तो उनकी दिन ही नहीं कटेगी। तो सिंस जो कतर एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, वहाँ की धार्मिक एक तरीके से रिलीजन ही उनका जो है एक तरीके से उनके कानून का पार्ट है। तो ये सब सारी इशूज जो है ना आपको यहाँ पे बनी है। और इस सब कारण से जो है बोल सकते हैं कि ये चीज़ें। बट इसी बीच में हुआ क्या, इस बीच में हुआ क्या कि यूरोपियन पार्लियामेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ईवा कैली, एक ग्रीक पॉलिटिशियन है। जी हाँ, आपको पता होगा कि यहाँ पे ग्रीक पॉलिटिशियन, बिकॉज ग्रीक ग्रीक जो है वो एक यूरोपियन मेंबर है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में उनके मेंबर्स से जो है ना 14 जो है आपको एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हैं उस 14 में से एक है। हालांकि इनको एलिगेशन के बाद से एक तरीके से जब इन पे रेड किया गया, यूरोपीय यूनियन करप्शंस स्कैंडल्स, मोर रेड्स, कैली एसेट्स फ्रोजन, और 4 लोगों के साथ इनके जितने भी जो है ना एसेट्स थे, इनके जो बैंक अकाउंट से, स्पेशली ग्रीक में, क्योंकि ये ग्रीस से ही बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे इनको क्या कर दिया गया है, एक तरीके से सैंक्शन कर दिया गया है, बैन कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है ना एक तरीके से जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन इन अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के तहत जो है ना इसको एक और साथ साथ इनको अब जो है आपको प्री ट्रायल के लिए कोर्ट्स में भी आना पड़ा। हालांकि ये इस पार्टिकुलर एलिगेशन से दूर भाग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो हमने है वो ब्राइब नहीं लिया है। और साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अब यहाँ तक यूरोपीय यूनियन सोचने लगा है कि जो वीज़ा फ्री ट्रैवल देते हैं, देखो कतर, अगर आप देखोगे ना बिफोर सैंक्शंस बाय यूएसए, एक बहुत बड़ा तेल का निर्यात करने वाला देश है। और वहाँ पे पैसे की कमी नहीं है क्योंकि गल्फ़ कंट्री है,
हालांकि फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सब सारी इशू बनी होती है क्योंकि ये उनकी इंटरनल्स रेगुलेट और कानून बनाने का, एक लॉ बनाने का अपना नियम होता है। लेकिन पैसे की कमी नहीं है, बिकॉज दे आर द नेशंस विच आर गिविंग एनर्जी टू अनदर्स कंट्री। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे बनी होती है, और इस कारण से अब ईयू सोच रहा है कि इस पार्टिकुलर स्कैंडल के बाद क्या हम वीज़ा फ्री एंट्री जो है कतर को दें या नहीं। और ये सब सारी चीज़ें जो है ना, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, ये यूरोपीय यूनियन के जो कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है उसमें से एक है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यूरोपियन पार्लियामेंट लॉ मेकर जो ये ईवा कैली है, इनका आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्विंग एज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सिंस 2014। और ये एक तरीके से 14 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट में से एक थे, और ग्रीस ने इनके सारे एसेट्स को फ्रीज। और बिल्कुल आप यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी करंट में जो है ना वाइस प्रेसिडेंट 14 नहीं है, 13 है, और एक वैकेंट बताया गया, तो इनको इमीडिएट इफेक्ट से जो है ना हटा दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपको समझना होगा कि यूरोप जो कभी लोगों को फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई देता रहता था, ह्यूमन राइट्स की, वो अपनी कुछ ये छवि जो है ना कोशिश कर रहा है कि अब मेंटेन करने का, क्योंकि खुद के जब प्रेसिडेंट में संलिप्त हुए तो उनको थोड़ा एक तरीके से पनिश करने की कोशिश किया जा रहा है, और साथ साथ जो है आपको एक स्टैंडर्ड सेट करने की बात किया जा रहा है। तो देखेंगे कि आगे क्या होता है इस पार्टिकुलर केस में। हालांकि अभी तक तो ये देखा जा रहा है कि इनकी यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से और साथ साथ यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा रहा है अगेंस्ट ईवा कैली, और जो भी इनमें संलिप्तता जिनकी है 4 लोगों की, तो अभी तक एक्चुअली में गिरफ्तारी भी हो चुकी है और सारे एसेट्स फ्रीज किए जा रहे हैं। तो देखते हैं, कतर इसका विरोध कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये सब सारी जो है वो एक तरीके से कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई है कतर को बदनाम करने का। और यूरोप का कहना है, यूरोपियन पार्लियामेंट का, कि इसमें और भी कंट्रीज जो है ना इन्वॉल्व है, क्योंकि ईवा कैली सहित कुछ इंपॉर्टेंट लॉ मेकर्स थे, वो हमेशा ये बोलते थे कि कतर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है अरब वर्ल्ड में, कि वो अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है फ्रॉम एनर्जी टू एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स, यहाँ पे इकोनॉमी अच्छे से फ्लरिश करने वाली है। तो ये सब सारी चीज़ें जो अपनी जगह बनी रहेगी। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए देखते रहिए प्रथम आयास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।